हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार एक बार फिर से आपका ग्राउंड डिफेंस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ रहे थे कल, ठीक है। इसी का हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। अब हमें इसके आगे जो हमारे कॉन्सेप्ट कल बाकी रह गए थे, अब हमें वो पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलो हम फिर आगे के कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं साथ में, ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, जीडी, ये हम मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जो ये हमारा मैथ्स का पोर्शन है, इसमें हमने स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, जो आपका भी एग्जाम लगा ना सितंबर में, उसके लिए एक्स एंड इन फ्यूचर में भी काम आएगा, वो तो कोई बात नहीं। तो चलो बेटा, हमको जो सबसे पहले आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हमारा कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और साथ ही साथ में यदि आपने अभी तक अगर आपने मतलब इस सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सभी तक पहुँचे, ठीक है। तो चलो फिर हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। तो ये आपकी अपनी ग्राउंड डिफेंस एकेडमी है, ठीक है। ये हमारी ग्राउंड डिफेंस एकेडमी जिसका ये, ठीक है। तो आप को यदि कोई डाउट हो तो आप 4 बजे से 5 बजे तक शाम को इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो ग्राउंड डिफेंस एकेडमी का है, ठीक है। उसमें आपको इसके जो पूरे PDF होंगे वो मिलेंगे, साथ में क्वेश्चन का सब कुछ मिलेगा इसी चैनल पर, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अब हमारे कॉन्सेप्ट क्या थे। तो इसके आगे के बेटा हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ रखे थे, अब हमें यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, योग और अंतर के सूत्र से आधारित है। किससे बेटा, जो हमारा सूत्र है वो योग और अंतर के सूत्र पर आधारित सूत्र है। तो साइन A प्लस B का बेटा सूत्र होता है साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। और जो साइन A माइनस बी का फॉर्मूला है, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ। और जो बेटा हमारा कॉस A प्लस बी का सूत्र है वो है कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, और साइन A माइनस बी का साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। यानी आपने साइन A प्लस बी का किया ना, तो माइनस का ऑटोमेटिक हो जाएगा, बस प्लस की जगह माइनस करना है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। जब आपने कॉस A प्लस बी का किया कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो उसका कॉस A माइनस बी का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि माइनस की जगह हमें अब प्लस करना है, ठीक। और टेन A प्लस माइनस बी, यानी जब प्लस का पूछेंगे तो ऊपर वाले साइन ले लेंगे, यहाँ पर प्लस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, किसका, टेन ए प्लस बी का। बाकी ये लिखा है अच्छे से, ठीक है। और कॉट A प्लस बी, कॉट A इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट A कॉट प्लस कॉट बी, या कॉट बी प्लस कॉट A, बात एक ही है। लेकिन जब माइनस करेंगे तो कॉट A इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट A करना है, क्योंकि माइनस का कॉट A होगा, तो पहले लिखेंगे कॉट बी माइनस कॉट A, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हो गया। अगर कहीं कहीं पर ये भी यूज हो जाता है साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी। 1 सेकेंड, हाँ यहाँ आते हैं हम, ठीक है। तो साइन A प्लस बी बराबर और इंटू साइन A माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। और कॉस A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर A होता है, ओके। आपको इतना चलो फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। चलो हम नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, अगर आवाज़ आ रही होगी थोड़ा इसको मैं सही कर दूँ, एक सेकेंड। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब ये बेटा हमारा एग्जाम्पल आ गया है,
अब हमको क्या करना है, इस एग्जाम्पल को देखना है। ठीक है, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हमको क्या निकालना है, साइन ए प्लस साइन बी। बेटा चलो एक सेकंड रुको। देखो हमको निकालना है हमको जो निकालना है वो निकालना है क्या, साइन ए प्लस बी बराबर। तो बेटा ए प्लस बी बराबर, हमें अभी हम फॉर्मूला पीछे पढ़ के आए हैं जस्ट। देखो ये है यहाँ पर साइन ए प्लस बी का ये वाला फॉर्मूला, ये अभी हम पढ़ के गए जो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें क्या है, अभी यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, तो है हमारा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है बेटा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो बेटा देखो साइन ए तो हमको दिया है इसने 3/5, लेकिन कॉस बी हमको दिया है 5/13 प्लस। अब देखो बेटा कॉस ए नहीं दिया इसने, लेकिन हमको साइन ए दिया है। तो साइन ए बराबर कितना दिया है इसने, एक सेकेंड, साइन ए बराबर हमको दिया है इसने 3/5। तो यहाँ से हम कॉस ए निकालेंगे। तो बेटा कॉस ए अब कैसे निकलेगा, तो जो साइन ए का ऊपर और नीचे ये दो रेखा, तो ये ऊपर का भी मैंने कल बताया था, ये होता है परपेंडिकुलर और नीचे का होता है हाइपोटेनस, यानी ऊपर का लंब और नीचे का कर्ण। तो बेटा हमको आधार निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर होता है कर्ण का यहाँ होता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 5 बराबर लंब का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है, एक सेकंड, ये क्या हो गया, आधार का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा आपका 25, क्या हो रहा है, एक सेकंड, ये हो गया आपका बेटा 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9, ठीक, प्लस आधार का स्क्वायर। तो बेटा 25 में से इस साइड आएगा तो 9 माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से 9 गई 16, 16 बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा आधार बराबर कितना आ गया 4, 4 बराबर आ गया आधार। तो बेटा जो हमारा कॉस ए होगा वो कितना होगा, कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा 4 आया, कर्ण हमारा पहले से हमको पता है 5 है, तो कितना आया बेटा 4/5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4/5। ठीक है, अब हमको निकालना है साइन बी, क्योंकि कॉस बी दिया है तो हमको साइन बी की जरूरत पड़ेगी। चलो बेटा, तो हम नेक्स्ट पेज के लिए ले रहे हैं, वहाँ पर हम निकालते हैं। तो बेटा हमें क्या दिया है, कॉस बी दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉस बी इसने कितना दिया है, कॉस बी दिया 5/13, कितना 5/13। अब हमको निकालना है साइन बी। तो बेटा ऊपर आधार है नीचे कर्ण है, ये हमारा आधार है ये हमारा कर्ण है, हमको अब लंब निकालना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बेटा कर्ण कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब का स्क्वायर, क्योंकि हमको लंब निकालना, आधार दिया है 5 तो 5 का स्क्वायर। बेटा 13 का स्क्वायर होता है 169 यानी 169 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 25। तो बेटा यहाँ पर ये प्लस 25 है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 25 बराबर लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा 169 में से, ये 165 नहीं है 169 है, 169 में से 25 गए तो बेटा बचेगा हमारा 144 घटा लेना चाहें तो लंब का स्क्वायर। जब बेटा लंब का स्क्वायर 144 आया तो 144 किसका स्क्वायर होता है, तो आप सबको पता ही होगा कि जो 144 होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। तो बेटा लंब बराबर हमारा कितना आ जाएगा, एक सेकंड, यहाँ नहीं, यहाँ पर देख लो, तो यह आया हमारा 12 बराबर लंब, समझ गए, 12 बराबर लंब आ गया। तो यहाँ से हमारा साइन बी निकालना था हमको,
तो साइन बी बराबर क्या होता है, लंब। तो लंब कितना है 12 बटे कर्ण, कर्ण कितना है 13, यही आया। तो हम चलो इसको 12 बटे 13 यहाँ पर रख देंगे, कितना 12 बटे 13। ठीक है, अब चलो इसको हम थोड़ा देखते हैं। चलो ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो बेटा 5 ऊपर है, नीचे ये देखो बेटा, ये वाला 3/5 था, ये 5/13, तो 5 से 5 कट गया, कट गया कहोगे। ठीक है, तो ऊपर बचा 3/13 बच गया, प्लस ऊपर 12 चौक 48 बटा ये आपका 65 बच गया। ठीक है, इसको ऐसे साइड में कर दो। ठीक है बेटा, ये साइड का, तो ये बच गया ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारा LCM आएगा कितना आएगा, 13 और 65, 65 आ जाएगा LCM। तो बेटा जब 13 में से 65 को भाग करोगे तो 5 आएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 15 प्लस 48, यही आ गया। तो बेटा 13 और 48 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 और 48 जब ऐड करोगे तो 61 आता है। एक सेकंड बेटा, 15 है ये, 15 और 48 ऐड करोगे ना, ये 15 है आपका। एक सेकंड, पेज आ गया ऑटोमेटिक ये। देखो, तो बेटा जब 13 65 से भाग करोगे तो 5 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर बेटा, अरे ये बार बार ऐड काहे हो जा रहे हैं पेज। तो यहाँ पर कितना आएगा 15, तो बेटा यहाँ पर 63/65 आ जाएगा कुल मिला के। ठीक है, इतना आप देख लेना। ठीक है, 13/65। चलो, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाता है। कौन सा बेटा, ऑप्शन हमारा ए। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन ए को देखो, ये आ गया आपका 63/65, इसका यही सही आंसर होगा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या, हाँ चलो, अब ये हमारे फॉर्मूले हैं। चलो अब हम इन फॉर्मूले पर फोकस करते हैं थोड़ा। तो अब हमको क्या है कि अपवर्त कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों को देखना है। किसके, अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें क्या है, sin 2θ बराबर 2 sin θ इंटू cos θ, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। cos 2θ बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, आपको ये वाला भी याद करना पड़ेगा, बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, और एक है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपको दोनों तीनों फॉर्मूले याद करने होंगे। ठीक है, ये सिंपल सिंपल से फॉर्मूले है। cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यानी इसमें क्या है कि cos 2 थीटा के फॉर्मूले तो याद रख लो, पहले cos स्क्वायर थीटा बाद में sin स्क्वायर थीटा। तो ऐसे क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला हो गया। पहले हमें cos स्क्वायर थीटा बोलना है, तो अगर हमें ओनली cos स्क्वायर बोलना है तो 2 बार कर दो। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले cos स्क्वायर बोलना है। अगर हमें sin स्क्वायर के लिए बताना है तो sin स्क्वायर हमें बाद में बोलना है, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। बस ऐसे याद कर लो। sin tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसे फॉर्मूला होता है। cot 2 थीटा का cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा। ठीक है, sin 3 थीटा का होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, और cos 3 थीटा का होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, और tan 3 थीटा का होता है बेटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और cot 3 थीटा का होता है 3 cot थीटा माइनस cot क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन फॉर्मूलों को हमें क्या करना होगा, याद करना होगा। ठीक,
जब ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक होने लगेंगे। अब देखो बेटा वहीं से ये वाला क्वेश्चन आ गया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या दिया है, टेन ए बराबर यानी टेन थीटा बराबर हमको 3/4 दिया, और टेन टू ए पूछ रहा है यानी टेन टू थीटा पूछ रहा है। तो बेटा टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आप पढ़ के आए, टू टेन थीटा यानी टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी ए हो जाएगा यहाँ पर भी स्क्वायर में, ठीक है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब बेटा देखो टू टेन ए की वैल्यू कितनी है, 3/4 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए यानी 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है। तो चलो देखो यहाँ पर अब देख लेते हैं। तो ऊपर देखो बेटा 2 से 4 कटा तो ऊपर आ जाएगा 3/2 अपॉन 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है अपॉन 4 का स्क्वायर 16। ओह, ये बार बार टच हो जाता है ना साइड में, इसलिए ये ऐसी हरकत करने लगता है कभी कभी। चलो 16, ठीक है। तो ऊपर तो बेटा हमारा आ गया 3/2, लेकिन नीचे यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9/16 आ जाएगा। अब देखो बेटा ये था हमारा फर्स्ट, ये था हमारा सेकंड सॉल्यूशन, अब यहाँ पर हमारा थर्ड सॉल्यूशन। तो ऊपर है हमारा 3/2 पूरे का अपॉन 16 में से 9 गया तो आ जाएगा बेटा हमारा 7 सबसे नीचे हमारा 16 आ गया। तो बेटा बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है और अंदर अंदर का, तो 3 के पास 16 गया मल्टीप्लाई होने, ठीक है, अपॉन 2 गुणा 7 बचा। तो बेटा 2 से 16 कटेगा 8 बार, ठीक है, 2 से 16 8 बार कट जाएगा। तो 8 का 3 में जब मल्टीप्लाई होगा तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24/7। तो हमारा यही आंसर होगा, कितना, 24/7, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। चलो अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा हमारा आज ज़्यादा है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो को लंबा खींचने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। अब ये है हमारे फॉर्मूले, देखो कितने सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला है रिलेटेड टू हाफ एंगल टू हाफ ऑफ एन एंगल, यानी कोण के आधे से संबंधित सूत्र है। तो अभी जैसे बेटा वो वाले थे ना टू थीटा वाले, तो उसका आधा हो रहा था, ऐसे यहाँ पर थीटा है तो यह इसका आधा हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर वहाँ टू थीटा की जगह, जब हमारा देखो ऐसा था फॉर्मूला, एक सेकेंड पहले इसको रिमूव करो। देखो कितने सिंपल फॉर्मूले हैं ये वाले, मैं बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ पर हमारा साइन टू थीटा की वजह से ओनली साइन थीटा आ रहा था ना, वहाँ यहाँ पर तो वही साइन थीटा होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin θ/2 हो जाएगा। बाकी स्क्वायरों से कोई मतलब नहीं, देखना साइन थीटा, तो यहाँ पर था साइन टू थीटा, तो फॉर्मूला हमारा था 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह θ/2 हो गया बस। ये वाला आपको वहाँ फॉर्मूला नहीं देखने को मिला। तो ये भी होता है जब साइन टू थीटा का होगा ना तो 2 tan θ होता है, लेकिन यहाँ पर थीटा के लिए तो यहाँ θ/2 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कहोगे सर वहाँ ये तो tan 2 थीटा में था, बेटा वहाँ यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस है, तो आपका ये साइन थीटा का है, यानी साइन टू थीटा वाला होता है प्लस में, और माइनस वाले में टेन का होता है, ठीक है। यहाँ पर टेन के यहाँ पर नीचे माइनस होता है, समझ गए। अब कॉस थीटा तो बेटा होता है कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, ठीक है। यहाँ बस वही है θ/2 करना है थीटा की जगह, बाकी ये वही फॉर्मूले हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम फॉर्मूले एकदम ठीक। इन सबको भी लर्न कर लेना। इसके बाद देखो बेटा फिर से हमारा क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया क्वेश्चन, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया उसने, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, देखना अभी कर देंगे हम, एक मिनट रुको ना। इसमें हमें दिया है, इसने tan 15 बराबर x, अब हमसे किसकी मान पूछ रहा है, tan 30, तो tan 30 बराबर हमसे पूछ रहा है x के फॉर्म में। तो बेटा tan 30 को हम ले सकते हैं tan 2 गुणा 15 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 tan
वो सॉरी टेन टू थीटा का, तो टेन टू थीटा बराबर क्या होता है 2 टेन थीटा, यानी टेन 15 आ जाएगा यहाँ पे बेटा, कितना 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह 15 है तो 15 डिग्री जो है वही लिख दो, ठीक है। तो 2 टेन 15, अब बस कुछ नहीं करना हमें, इसकी ओनली वैल्यू पुट करना है। क्या करना है? वैल्यू पुट, ठीक है। देखो कैसे करनी है, हटाओ उसको, आ जाओ। तो देखो बेटा बराबर 2 टेन 15 की वैल्यू x यानी 2x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 यानी x स्क्वायर, तो बेटा हमारा क्या आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी इसका भी ए ऑप्शन ही आ रहा है, ठीक। इसका कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है, तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही होता है। चलो इसको हम वो कर देंगे अंडरलाइन, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। सॉरी एक सेकेंड, ये आ गया। चलो अब हम और आगे चलते हैं, ठीक है। और अब आगे क्या है देखो, अब ये आगे कुछ फॉर्मूले हैं, चलो अब हम इनको देखते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात के गुणांक को योग या अंतर में परिवर्तित करने वाले सूत्र। तो जैसे बेटा अगर कहीं पर ऐसा जाए 2 साइन इंटू कॉस बी, यानी यहाँ पर ए की जगह 30 आ जाए और बी की जगह 60 आ जाए, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर आ जाए 2 कॉस ए इंटू साइन बी, अगर यहाँ एक पहले साइन आ जाए तो ये वाला, अगर इसमें बाद में साइन आए पहले कॉस आ जाए तो ये वाला, ठीक है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, बेटा सेम फॉर्मूला, बस प्लस की जगह माइनस हुआ। अगर बेटा दोनों कॉस आ जाएं तो दोनों कॉस के आ जाएंगे, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, लेकिन यहाँ पर प्लस आएगा बीच में। अगर दोनों साइन के आ जाए तो दोनों कॉस के आएंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बस इतना याद रखना। और जो ये माइनस वाला है ना कॉस ए माइनस बी, ये आगे आ जाएगा, यानी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये सिंपल से फॉर्मूले हैं, बस इनको याद कर लो, आगे तुम्हारा काम हो गया। अब आगे हमको ये पूछा है हाफ साइन 10 माइनस 2 साइन 70, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का है। चलो देखते हैं सॉल्व करके, बाकी क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आ रहा। अब ऐसे में नीचे साइन 10 है कि ऊपर साइन 10 है, लेकिन फिलहाल हम साइन 10 को ऊपर ही लेते हैं। ये साइन 10 डिग्री माइनस 2 साइन 70 डिग्री, अगर ऐसा हो तो देखना इस वाले फॉर्मूले से होगा ये। आ गया, इसको हम लिख सकते हैं साइन 10 को लिख सकते हैं हम 9, लेकिन बेटा वो 80 ही तो हो रहा। ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसको मैं पहले क्वेश्चन को देखूंगा कन्फर्म, ठीक है एक बार, तब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। लेकिन इसको मैं अगली क्लास में बेटा इस क्वेश्चन को डाल दूंगा, तुम उसकी टेंशन नहीं लेना, इसको मैं अगली क्लास में डाल दूंगा और कराऊंगा ध्यान से। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, ये वाला पोर्शन इसमें, ये यहाँ पर क्या है, ये साइन नीचे है कि ऊपर है वो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। जो अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस क्लास आनी है ना, उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं, आगे हमें क्या मिल रहा। आगे ये फॉर्मूले हैं, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। और साइन सी माइनस साइन डी, अब प्लस गया माइनस हो गया, तो बेटा इसमें पहले कॉस साइन था, पहले कॉस हो जाएगा, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब बेटा कॉस के आ गए तो कॉस सी प्लस कॉस डी, तो बेटा यहाँ पर दोनों में पहले एक में साइन एक में कॉस था, कॉस साइन था, इसमें दोनों में कॉस आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अगर बेटा आप कॉस का माइनस वाला पूछ रहे हो तो पहले लगाओ माइनस माइनस, अब लगाओ दोनों में साइन, तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये सिंपल से फॉर्मूले याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं,
चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दिया है साइन 2a बराबर लैम्डा इंटू साइन 2b। ठीक है, तो तब हमको क्या बताना है, टेन ए प्लस बी अपॉन टेन ए माइनस बी का मान क्या है, हमें ये बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 2a बराबर कितना दिया है, लैम्डा इंटू साइन 2b। तो बेटा हम इसको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे, इसको हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है। आप यहाँ पर a बराबर 30 डिग्री ले लो, ठीक है, और जो हमारा b बराबर है उसको तुम जितना लेना हो उसको तुम क्या करो 60 डिग्री ले लो, जितना यहाँ लोगे, लेकिन वो बेटा 90 हो जाएगा टोटल, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा करो, इनको अलग अलग लेना होगा ना। एक सेकंड इसको मैं तुम्हें एक यूनिक ट्रिक बताऊंगा, अभी देखना तुम कितने बढ़िया से होगा ये क्वेश्चन। तो ये हमारा साइन 2a बराबर लैम्डा इंटू साइन 2b। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, टेन ए प्लस बी अपॉन में टेन ए माइनस बी। तो हमें इसके फॉर्मूले खोलते पहले, तो ऊपर आएगा तुम्हारा दोनों में 2 tan a। देखना तुम अगले पेज में देखते हैं उसको। तो बेटा आपका जो टेन, एक ये वाला फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी, दोनों के खोलने हैं हमको। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1। यही होता है, पहले ये बताओ तुम, पहले ये बताओ फॉर्मूला यही होता है कि दूसरा होता है। बेटा ये होता है आपका 10 2 a वाला, ये फॉर्मूला। 10a प्लस बी का हमको खोलना है, ये समझो तुम। तो 10a प्लस बी का होता है ऊपर होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर b। ये ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो तुम्हें दिखाऊं ये कहाँ से है, ये फॉर्मूला आपको कहाँ से ले आया गया है, देखना अभी। और आगे अभी मैंने आपको बताया था ना 10 2a वाले फॉर्मूले, 10a प्लस बी वाला, सॉरी शायद मैंने आपको ये कल वाले फॉर्मूले नहीं, यही वाले हैं आज वाले। ये देखो 10a प्लस बी अपन 1 माइनस 10 इंटू 10b। अच्छा स्क्वायर का नहीं होता है, सॉरी, ओके कोई बात नहीं, स्क्वायर का नहीं होता है वो। ठीक है, चलो देखते हैं, ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, ये वाला स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, ओनली इनटू में होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा माइनस वाला है वो क्या होता है फॉर्मूला, वो भी देख लो, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। यहाँ 10a माइनस बी, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, 10a माइनस 10b आ जाएगा फॉर्मूला में, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इंटू 10। अरे बेटा ये स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पर 10b होता है, मैं बार बार मिस्टेक कर देता हूँ भाई। ठीक है, ऐसा होता है। अब देखो इसमें हमको करना क्या है, पहले हमें दिया क्या है इसमें, तो हमें इसमें आपको दिया है साइन 2a बराबर लैम्डा इंटू साइन 2b। ठीक है, तो हमको कुछ ऐसे फॉर्म मिलाना होगा। ठीक है, जो ताकि हमें लैम्डा में कुछ यहाँ पर मिल सके। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब हम ऐसा कर देंगे ना 10a प्लस बी अपॉन 10a माइनस बी, इसमें क्या होगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 10a प्लस 10b, और इसके नीचे हो जाएगा, बेटा इसको रखोगे, लेकिन जब इसको नीचे इसको रखोगे ना ऐसे, तो ये ऊपर ऊपर का होगा और नीचे नीचे का हो, तो नीचे आ जाएगा 10a
माइनस 10b, ठीक है ऐसा, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर तो 1 प्लस 10 स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर b, ये वाला फॉर्मूला, अपॉन 1 माइनस 10 a इंटू 10b, स्क्वायर नहीं है बेटा, 10 a इंटू 10b है, ठीक है। चलो अब हम इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 10a प्लस 10b आ गया, अपॉन में 10a माइनस 10b आ गया, ठीक है। तो ये 10a क्या होगा, साइन a अपॉन कॉस a, यही होगा। तो यहाँ से हमको साइन ए और कॉस ए की ऐसे कुछ वैल्यू, तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, देखना तो जब इसको हम खोलेंगे ना इस फॉर्मूले को, तो यहाँ पर हमारा खोलेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन बी इंटू कॉस बी। तो बेटा 2 से तो 2 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से साइन ए अपॉन कॉस बी आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए आया। चलो कोई बात नहीं, अब इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है करके। अब हमें इसको तोड़ना है साइन कॉस में, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है बेटा। आप इतना थोड़ा कर लेना इसको, बस साइन कॉस में तोड़ लेना और रख लेना, और जब नहीं होगा तो बताना, मैं इसको अगली क्लास में करवा दूंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पेज आ गया था, कोई नहीं। देखो अब चलो बेटा, अब इसको हमें देखना है, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बताया। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के रूप में अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना है। तो इसका ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के, तो बेटा ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा का क्या होगा, अधिकतम मान होता है रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और न्यूनतम जो मान होता है वो माइनस का होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर लेकिन माइनस होता है। यदि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा क्या हो, आर साइन थीटा प्लस एल्फा, यानी कुछ इस तरीके का आ जाए कि जो ए है इसके बराबर हो जाए, तब भी इसके जो मैक्सिमम मान है तो वो यही होगा, मिनिमम मान यही होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है वही सेम चीज़ है, ठीक है ये समझ गया, इसको याद कर लेना बस। अब यहाँ पर हमको दे रखा है क्वेश्चन ये क्या कि एफ थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू 4 कॉस थीटा, जो एफ थीटा दिया उसने ये डायरेक्ट दे रखा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसके हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी। तो आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मैक्सिमम वैल्यू की, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों जोड़ देंगे रूट 25, और जो रूट 25 होता है वो किसके 5 के बराबर होता है। तो भैया मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी 5 आ गई, और जो हमारी मिनिमम वैल्यू आती वो क्या आती वो बताएं आप। तो जो हमारी मिनिमम वैल्यू आती इसकी बेटा, वो हमारी आती माइनस का 5, क्योंकि इसी का वो क्या होता है माइनस लग जाता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। हमारा 5 आया प्लस का, तो मिनिमम वैल्यू -5 हो जाती, ठीक है समझ गए। चलो आगे, थैंक यू। चलो अब हमारे त्रिकोणमिति का क्या हुआ है, पूरे के पूरे जितने आपने अभी तक, एक सेकंड, बेटा नेक्स्ट पेज में आते, हाँ आपने अभी तक सभी के सभी त्रिकोणमिति के किसके आपने अभी तक जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री थी ना, इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, रेशियो के, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कॉन्सेप्ट क्या हुए बेटा, कॉन्सेप्ट हमारे फिनिश हो गए हैं। अब हमको कल से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जो अभी बेटा एक क्वेश्चन छुड़वाया था और जो एक हाफ बोल दिया था आपको करने को, आप वो करना, अगर वो आधा वाला ना बने तो वो कल पूरा करा दूंगा। एंड एक जो लीव किया था, जो बोला था क्वेश्चन में कुछ एरर है, उसे मैं चेक करके कल के PDF में लेके आऊँगा, तो उसे देखते हैं, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था, ये फिनिश हुआ। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और सेशन को लाइक कर दें, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।